बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तारीख़ है 7 जून और तकरीबन 10 या 9 दिन रह गए हैं ईद उल अज़हा में। और अब एक सिलसिला, चूँकि ईद का मौका भी है और हज का मौका भी है, तो एक सिलसिला शुरू हो जाएगा तवातर से लोगों का, बल्कि अभी से ही शुरू हो गया है। एक आध मुझे मैसेजेस आए हैं जिसमें इस बात के ऊपर ज़ोर दिया जा रहा है कि इन 10 दिनों के अंदर, जो हज के 10 दिन हैं, इसमें बाल और नाखून ना काटे जाएं। या एक और कॉन्सेप्ट जो बहुत प्रिवेल करता है सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर, वो ये है कि जो कुर्बानी आप करते हैं, कुर्बानी करने से पहले आप कुछ नहीं खाते सारा दिन। जो मर्द हज़रात होते हैं वो रोज़ा रखते हैं। तो और ये वो तमाम चीज़ें हैं। जब मैंने ज़ाहिर है मेरे भी जहन में एक सवाल आया कि वाकई में ये चीज़ एग्जिस्ट तो करती है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया, तो उस नाते से ज़रूरी भी था हमारे लिए एक मुसलमान की हैसियत से। तो मेरे एक उस्ताद है, मैंने उनसे ये चीज़ शेयर की। मैंने कहा कि आप मुझे बताइए कि क्या इसकी रेलेवेंस किस हद तक है या कितना ज़रूरी है ये। तो उन्होंने एक बड़े मज़े की बात की। उन्होंने कहा कि बच्चे, होता ये है कि ये ऐसे अमाल को मसनून अमाल कहा जाता है, यानी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात में किए, और हम मुसलमान या जो मोमिन हैं या जो उनके फॉलोअर्स हैं, हम अगर वो करें तो बहुत अच्छा है, ना करें तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो उन्होंने ये जो असल बात की, उन्होंने ये कहा कि हम मसनून अमाल के चक्रों में अक्सर फ़राइज़ और जो चीज़ें हम पर फ़र्ज़ की गई हैं उनको भूल जाते हैं, उनको छोड़ देते हैं। हम नाखून ना काटने और बाल ना काटने पर तो फोकस करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम लोगों के दिल भी दुखाते हैं, लोगों से बुग़्ज़ भी रखते हैं, कीना भी रखते हैं, लोगों को तकलीफ़ भी पहुंचाते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी करते हैं, और इस तरह के जितने भी ईवल्स हैं जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, वो तमाम के तमाम जारी रहते हैं। लेकिन हमारा सारा का सारा फोकस जो है वो इन मसनून अमाल के ऊपर होता है, जो कि मैं समझता हूँ कि फ़राइज़, नवाफिल और उनके बाद आते हैं कहीं जाकर। अब मेरी इस वीडियो से कतई तौर पे कोई ये ना समझे कि मैं इस किस्म की किसी चीज़ से मना कर रहा हूँ, लेकिन गुजारिश जो छोटी सी एक मैं करना चाहूँगा, और जो मेरे उस्ताद मोहतरम ने भी इस हवाले से की, उन्होंने ये कहा कि जो फ़राइज़ हैं, माँ बाप का ख्याल रखना, अपने आस पास का ख्याल रखना, जहाँ आप काम करते हैं मातहत लोगों का ख्याल रखना, जिस वर्क प्लेस में आप हैं वहाँ पर अपने आप को किस तरह से कंपोज रखना, ये इंसानी फ़राइज़ में आते हैं। ये हकूक़ और फ़राइज़ का जो एक इंटरप्ले है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में, कि जहाँ पर चीज़ें मुश्किल और कॉम्प्लेक्स ज़्यादा हो गई हैं। तो एक छोटा सा वीडियो मैसेज, उसके थ्रू मैं सिर्फ यही बात एक जो शेयर करना चाहता था कि अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम इंसानियत के लिए, लोगों के लिए, अपने आसपास, अपने माशरे के लिए पहले सोचें, एक मुसलमान की हैसियत से, एक इंसान की हैसियत से। वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। और हम एक और बहुत बड़ा मसला जो शायद मैं समझता हूँ कि बहैसियत कौम हमारे अंदर बहुत डीपली फंस चुका है अब, कि हम लोगों को बहुत शिद्दत से जज करते हैं अगर कुछ तरह का काम हो। अब आपको छोटी सी मिसाल दूँ, आप अभी इस हज के दिनों में किसी भी नाई की या किसी भी बार्बर की दुकान में चले जाएँ, जिसके साथ थोड़ा बहुत आपका एक ताल्लुक़ है, आप जानते हैं, तो वो बाल कटवाने पर थोड़ा सा नागवारी का इजहार करेगा कि यार पता नहीं क्यों बाल कटवा रहे हैं, या क्या एजेंडा है, अल्लाह माफ़ करे। तो ये जो एक जजमेंटल किस्म की सोसाइटी हमारी होती जा रही है, इससे इज्तनाब की बहुत शदीद ज़रूरत है। तो बस इस वीडियो पैगाम के ज़रिए मैं छोटी सी बात सिर्फ यही करना चाहता हूँ कि ख़ुद भी ज़िंदगी गुजारिए अच्छी, और लोगों को भी गुजारने दीजिए, और खुश रहिए। बहुत शुक्रिया।